गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक नोइंग अवर नंबर। जैसा कि इससे पहले भी 2 वीडियो इससे संबंधित आप लोग देख चुके होंगे। अब आपका जो क्लास चल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से समय को देखते हुए, तो इसमें मुख्य रूप से यह है कि आपका सिलेबस भी कुछ आगे बढ़े, क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका है। तो जो आपका कंटेंट है, जो सिलेबस है क्लास 6 का, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासेस किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग नोइंग अवर नंबर, जो पहला चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का, उससे कोरिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 1.2 तक शायद हमने, आप पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो 1.2 तक कंप्लीट करा दिया गया है। शायद 1.2 एस्टिमेशन था। 1.3 जो है, आज चलते हैं, इसमें है रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल्स। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि नोइंग और नंबर के अंतर्गत जो भी 3 एक्सरसाइज हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं को आपके लिए बिल्कुल न्यू है। आप जो इससे पूर्व वाला क्लास था, प्री क्लास में, इन सब से संबंधित बहुत कुछ जानते हैं। तो उसी से कोरिलेटेड यह भी है रोमन न्यूमेरल, कोई नया नहीं है। आप इसको क्लास 3 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया दे रहे हैं। फिर आपको जो पुरानी बातें आप जानते हैं उसको फिर यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो रोमन न्यूमेरल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जैसे कि जो आपका इंडियन सिस्टम के अंतर्गत इंडियन सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरल्स होता है। जैसे होता है वो शायद 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से 9 तक ये डिजिट्स आते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। आप इसको जानते होंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है? इंडियन सिस्टम, इंडियन न्यूमेरल में हिंदू अरबिक न्यूमेरल जिसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन डिजिट होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं डिजिट्स का कमाल होता है, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। इसी तरह जो रोमन न्यूमेरल है, उसमें सिंबल जो होते हैं रोमन न्यूमेरल के, ये इस तरह से होते हैं। 7 सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमेरल के। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बताएंगे, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। तो 7 सिंबल्स और 7 सिंबल हैं इसके। तो ये है I, V, X, L, C, D, M। इन्हीं सिंबलों का यूज हम रोमन न्यूमेरल के अंतर्गत करते हैं। आप इसको जानते हैं। एक बार मैं आप की जानकारी बिल्कुल हो जाए अच्छे से, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। आई को हम 1 कहते हैं, V जो है 5 के बराबर वैल्यू होता है, X 10 के बराबर वैल्यू होता है, L 50 के बराबर होता है, C 100 के बराबर होता है, D 500 और M 1000। ये है I मीन्स 1। I जो है उसको 1 के इक्वल है। V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। तो ये आप जानते हैं। अब देखिए एक और बात, रोमन न्यूमेरल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को थोड़ा हम याद दिला दें आपको। जो रूल्स है वो कुछ इस प्रकार का है। जैसे कोई मान लीजिए ग्रेटर वैल्यू है, मान लीजिए V है, या मान लीजिए X है, या मान लीजिए C है। तो अगर जो छोटे सिंबल होते हैं, I, मान लीजिए I, अगर यह जो है बड़े सिंबल के, V बड़ा सिंबल है,
आई छोटा सिंबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बड़े सिंबल के राइट साइड में छोटे सिंबल लिखे जाते हैं तो वो प्लस का काम करते हैं। जैसे V फॉर 5 समझ गए होंगे, I फॉर 1 तो V5 + 1 = 6। इसको इस तरह से करेंगे। ये आप जानते हैं, एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, दोबारा आप इसको जान लें। देखिए ये V बड़ा सिंबल है, I छोटा सिंबल है, तो जब बड़े सिंबल के राइट साइड में छोटा सिंबल लगे तो जोड़ने का काम करता है। जैसे x I कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x फॉर 10 I फॉर 1 11 हो जाएगा। CL कर दें, CL तो C फॉर क्या होता है 100, L फॉर 50, ये हो जाएगा 150। और ठीक इसी का अपोजिट है, अगर यही छोटा सिंबल, मान लीजिए यहाँ V है, ये बड़ा सिंबल है, अब ये जो I छोटा सिंबल है, अगर यही छोटा सिंबल बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में हो, अगर यहाँ I लग जाए तो वो सबस्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्शन का, घटाने का कार्य करते हैं। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पर IX हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, जो रूल्स है उसको एक बार बिल्कुल लर्न कर लें आप। और मुझे आई होप आप लोगों के पास बुक हो गई होगी मैथ की, और अगर बुक हो गई है तो रोमन न्यूमेरल आप जब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रूल्स ऑफ राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। इसमें जो भी रूल्स हैं 5-7 इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें इसको नोट्स भी करेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए स्पेशली। जब रोमन न्यूमेरल वाला एक्सरसाइज लगाएंगे तो रोमन न्यूमेरल वाला एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 के पहले आप ये जो रूल्स लिखा हुआ है, रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल, उसको आप पहले नोट करेंगे। देखिए इसी तरह से जो इसका एक रूल ये है, IX C and M लिखा हुआ है, द सिंबल IX C and M कैन बी रिपीटेड बट नॉट मोर देन 3 times। इसको आप रिपीट कर सकते हैं, क्या क्या, IX C और M को इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कितनी टाइम, 3 टाइम। जैसे I को 3 बार लिख सकते हैं, X को 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है 40 तो ऐसे कर देंगे 4 बार, तो ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो I हो या X हो, C हो, M हो, इसको रिपीट किया जाता है, लेकिन कितनी बार, 3 टाइम। अगला है देखिए, द सिंबल V L and D आर नॉट रिपीटेड। ये सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको पॉइंट डाल करके आप बिल्कुल नोट करेंगे और कंठस्थ भी करेंगे। देखिए इसमें ये जो सिंबल है आपके V L and D, ध्यान दीजिएगा, V L and D आर नॉट रिपीटेड। ये 2 बार V नहीं लिख सकते, 2 बार L नहीं लिख सकते, 2 बार D नहीं लिख सकते। रिपीट कौन कौन होता है, 7 सिंबल हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। 7 ही सिंबल का पूरा खेल है ये रोमन न्यूमेरल का। फिर से बता दें, 7 सिंबल कौन है, I V X L C D M। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमने क्या कहा, IX C और M, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन V L और D को रिपीट नहीं किया जाता। और इसी तरह से द सिंबल C कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम L C and M। जो X है वो L C और M के साथ घटाया जाता है। इसी तरह द सिंबल C कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम D and M। जो C है उसको किसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, D और M में। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल CD, तो CD कितना हुआ आपका, आप कहेंगे 400। क्यों, D कितना है 500 है और C कितना है 100। तो देखिए मैंने कहा ना कि अगर बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटा सिंबल रहेगा तो वो घटाने का कार्य करता है, और बड़े सिंबल के राइट साइड में वही सिंबल हो जाए तो वो जोड़ने का काम करता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से, आपके बुक में भी है, मैं आपको ऐसे बता भी दे रहा हूँ, इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है।
द सिंबल एक्स कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एल सी एंड एम बट नॉट फ्रॉम डी। जो यक्स है वो किसमें घटाया जाता है, एल से, सी से और एम से। तो ये पॉइंट्स थे, मैंने इसलिए इस पर आपको फोकस किया कि आप एक बार फिर इसको जान लें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको, ये क्लास 4th से ही शायद स्टार्ट है, आप इसको खूब अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में है, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया गया। और इस पर बहुत ज्यादा मैं फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप पूरी क्लास में जानते हैं। अब चलिए सीधे हम लोग चलते हैं। आपका जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 1.3, शायद 1.2 तक हम करा दिए हैं। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं, चाहे जो भी चैप्टर हो, चाहे जो भी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपके यहाँ बता दिया जा रहा है तो आप क्लास में आएंगे फिर आपको बताया ही नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी, ऑलवेज आपका पूरा समाधान होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। बट अपना जो स्टडी है उसको बिल्कुल जारी रखिए। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3, रोमन न्यूमेरल से संबंधित एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। देखो यही लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। नीचे दिए गए संख्याओं को रोमन न्यूमेरल में आप कन्वर्ट करिए। तो जैसे देखिए पहला है बेटा इसका, आप मैं जानता हूं, आप इसको खुद कर लेंगे। 45, इसको रोमन न्यूमेरल में लिखना है तो 45 को क्या लिखेंगे आप, 40 + 5। वैसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अब 40 क्या है, 50 से 10 कम है, तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए एल फॉर 50 हो गया। अब आपको 40 करना है, तो जब कम करेंगे तो एक्स किधर आएगा, इसके लेफ्ट साइड में, एक्सएल से क्या हो गया, 40 हो गया। अब कितना इसमें चाहिए, वी, एक्सएल वी, ये हो गया 45। बस ऐसे आपको आगे लिखना है। जैसे इसका बी है 69 को देखो अब क्या करोगे, देखिए एल फॉर, देखिए डिफरेंस यहाँ है, एल फॉर 50 और यहाँ भी एल फॉर 50, लेकिन यहाँ 40 था, 40 था, 50 से कम था। तो कम करने के लिए एक्स को हम किधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड में। और यहाँ एल फॉर 50 और आपको 60 करना है तो इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए एक्स को किधर ले जाएंगे, राइट साइड में। एल फॉर 50, एक्स फॉर 10, तो 60 हो गया। अब 9 ऐसे लिखना है तो आई एक्स, एल एक्स आई एक्स। ऐसे ही जितने भी डिजिट हैं, जैसे सी है 99, तो 99 को कैसे लिखेंगे, एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स। क्यों, सी मतलब 100, और एक्स इसके लेफ्ट साइड में लग गया तो 90 हो गया, आई एक्स और ऐड कर दिए 99। ऐसे ही ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें डी ई पार्ट तक है, ए बी सी मैंने 3 पार्ट बताया, 2 पार्ट आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है, सिंपल है, आप पूरी क्लास में खूब अच्छे से इसको जानते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या है, ठीक उसी का अपोजिट है। देखो रोमन न्यूमेरल है ये, रोमन न्यूमेरल है, और इसको किसमें आपको एज अरबिक नंबर्स, कहने का मतलब वही उसी का अपोजिट है। अगर रोमन में है, इसको हिंदी नंबर में आपको लिखना है, हिंदी न्यूमेरल में। जैसे है एल डबल एक्स डबल आई, तो बोलो बेटा इसको हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से आप समझिएगा, आप कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए एल फॉर 50 होता है, एक्स फॉर 10 होता है, फिर एक्स है फिर 10 हो गया, डबल आई है 2 हो गया, सबको जोड़ दो तो 50 10 60 70 क्या हो गया 72। ये समझाने के लिए मैंने कहा आपको इस तरह से लिखा है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट 72 लिख सकते हैं, अलग अलग उसको फोड़ करके।
देखिए बी वाला है XLIX, चलो बोलो ये कितना हुआ XL, L फॉर 50, X इधर लगा है 40 हो गया, IX माने 9, ये हो गया 49। ऐसे ही सी वाला है CCXLIX। देखिए सी को दोहराया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि कौन कौन न्यूमेरल है, कौन कौन सिंबल है जिसको रिपीट किया जाता है, यही जानना आवश्यक है। देखिए मुख्य रूप से अगर आप रोमन न्यूमेरल आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4-5 जो इसकी पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला, रोमन न्यूमेरल में जो सिंबल होते हैं वो कुल संख्या कितनी है 7 बताया गया। दूसरा, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं, और कितनी बार 3 बार। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो एक भी बार रिपीट नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर है CCXLIX, तो अब बोलो बेटा C मीन्स 100 होता है ना, फिर C है 100 तो 200 हो गया कि नहीं, ये हो गया ना 200। C फॉर 100, फिर C फॉर 100, 100 प्लस 100 200। XL है तो XL का मतलब 40, तो देखो 240 हो गया इधर। और IX मतलब 9, तो 240 और 9 कितना हो गया 249। हमें उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। देखिए एक और है इसका, ऐसे ही समझते चलिए और इत्मीनान से आप इसको देखिएगा वीडियो। एक बार न समझ में आए दोबारा इसको देखिएगा। देखिए यह है MDCLIV, इसको भी हिंदी न्यूमेरल में लिखना है। तो देखो यम फार क्या होता है LCDM, यम फार होता है 1000, क्या होता है समझाने के मैं ऐसा फोड़ कर लिख रहा हूँ 1000। डी फार क्या हो गया 500। अगर न समझ में आए डायरेक्ट तो आप ऐसे रफली ऐसे समझ लिया करिए। यम का मतलब 1000, डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, ओके। फिर LIV, L का मतलब 50, IV का मतलब 4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो देखिए 1000 और 500 1500, फिर 100 1600 और 50 और 4 54, ये हो गया 1654। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको समझने के लिए मैंने बताया। चाहे कोई बड़ा रोमन न्यूमेरल हो चाहे छोटा रोमन न्यूमेरल हो, आप आसानी से इसको बिल्कुल समझ करके उसको कर सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। इफ मीनिंगलेस राइट देम इन हिंदू अरबिक न्यूमेरल। इफ मीनिंगफुल, देखिए क्लासिफाई माने वर्गीकृत करिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को वर्गीकृत करिए मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। इफ मीनिंगफुल राइट देम इन हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। जैसे देखो इसको ये कह रहा है करने के लिए बेटा, जैसे यहाँ पर IXX, अब इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है, तो ये तो मीनिंगलेस है, ऐसा कोई रोमन न्यूमेरल नहीं होगा। तो इसको आपको नहीं करना है, इसको मीनिंगलेस लिखेंगे। आगे क्या लिख देंगे मीनिंगलेस, ऐसे लिखते जाएंगे। ऐसे देखो बी वाला भी है IBC, ये भी क्या है मीनिंगलेस है। सी वाला है LIL, ये भी कोई नंबर नहीं है, ये भी मीनिंगलेस है। डी है XLIV, देखो ये नंबर है। XL मीन 40, IV मीन्स 4, तो कितना हो गया 44। तो कह रहा है कि अगर मीनिंग एक है मीनिंगलेस एक है मीनिंगफुल, तो ये मीनिंगफुल है, इसका कुछ माने निकल रहा है। तो अगर मीनिंगफुल है तो उस न्यूमेरल को हिंदी अरबिक न्यूमेरल में लिखिए। तो XL कितना हो गया 40, IV इसको क्या लिख देंगे 44, क्या लिख देंगे 44। ऐसे देखिए एक और है शायद इसमें ई वाला है CCLXIV,
तो देखो ये भी शायद लग रहा है मीनिंगफुल है भाई। डबल सी है तो सी मीन्स 100, फिर सी मीन्स 100 200 हो गया, एल मीन्स 50, एक्स मीन्स 60 260 और आई भी 64 264। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह सुविधा जो है विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप सबको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि थोड़ा इस समय बहुत कठिन समय है, तो इस कठिन समय में हमारा जो टाइम है वेस्ट ना हो, हम बिल्कुल प्रॉपर कुछ न कुछ हमको जानकारी मिलती रहे, इसलिए ऐसा यह कार्य किया जा रहा है। इसके लिए स्कूल बिल्कुल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तत्पर है, वो सब बधाई के पात्र हैं। शिक्षक भी आपके प्रति तत्पर हैं, जितने टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल एक्टिव हैं। तो अब साथ ही साथ आपका भी बेटा कुछ दायित्व तो बनता है कि आप घर पर रहिए, स्टे होम, सेफ रहिए, लेकिन आपका जो स्टडी है, जो पैटर्न है, उसको बिल्कुल जारी रखिए। तो देखिए इसी के आगे फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुट द करेक्ट सिंबल, पुट द, देखो ऐसे लिखा है, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर लेस आर इक्वल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। जो खाली बॉक्स है, देखो इसको ये करना है आपको, जैसे यहाँ लिखा है एक्सएल, यहाँ एक बॉक्स है और फिर है एल बी, ऐसे ही देखो बी में है एक्स एल आई एक्स और फिर एक खाली बॉक्स, फिर आगे है एल डबल एक्स आई, ऐसे सी वाला जो है एक्स एल आई वी, फिर बॉक्स है इम्प्टी बॉक्स, फिर आगे है एल एक्स आई वी। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि पुट द करेक्ट सिंबल, आपको इसमें ग्रेटर लेस आर इक्वल का सिंबल बनाना है इन द ब्लैंक बॉक्सेस। जो भी बॉक्स खाली है उसमें आपको यहाँ ग्रेटर भरा जाएगा कि लेस भरा जाएगा कि इक्वल भरा जाएगा, यही आप उसमें चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। हिंदू अरबिक में जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए एक्सएल का मतलब क्या होगा, 40 हो गया, और इधर क्या है एल बी, तो एल मीन्स 50 होता है, वी मीन्स 5, तो 55 हो गया, तो 40 इज लेस देन 55। तो ये क्या है, छोटा है ना, तो यहाँ लेस का साइन लगा देंगे। बस यही करना है, आप इसको बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था आपसे, और हमेशा कहता भी हूँ क्लास में, कि अगर आप किसी को बहुत इजी समझते हैं, कोई चैप्टर कोई चीज इजी है, तो उसको ये नहीं है कि इग्नोर करिए, उसको करना चाहिए। और मैथ मैं क्या कहता था, मैथमेटिक्स देखिए और सब्जेक्ट लर्न किए जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग, इसको समझा जाता है। और साथ ही साथ जितना रफ करेंगे मैथ में, उतना ही आप बिल्कुल परिपक्व होंगे, उतना ही आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो कार्य कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, एक्स एल आई एक्स, तो एक्स एल आई एक्स इधर है, देखिए एक्स एल माने 40, आई एक्स 49 हो गया, और इधर एल डबल एक्स आई, तो शायद 71 हो गया, तो ये भी क्या है 49 इज लेस देन 71, तो ये भी छोटा है, इज लेस हो जाएगा। एक्स एल आई बी, देखिए ये भी आपका 44 है, और इधर भी ज्यादा है एल एक्स आई बी, तो इधर कितना हो गया भाई 64, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सब लेस ही है क्या भाई। हाँ देखिए ऐसे इसका डी वाला देखो क्या है बेटा, यहाँ एक्सएल है, एक्सएल यहाँ इम्प्टी बॉक्स है, फिर एक्ससी है, तो देखो एक्सएल का मतलब 40 हो गया, एक्ससी का मतलब 90 हो गया, तो ये भी लेस है। फिर ई वाले में क्या है, एक्स सी बी ट्रिपल आई, और यहाँ खाली बॉक्स है, और इधर आपका एल एक्स ट्रिपल आई, तो बोलो यहाँ पर क्या है,
एक्स सी बी ट्रिपल आई, शायद ये बड़ा है। देखो सी फॉर एल सी फॉर 100। और मैंने कहा कि अगर जो देखो, फिर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था रोमन न्यूमेरल लिखने का जो रूल है, रूल में मैंने पहले आपको क्या बताया, ये बताया कि अगर कोई बड़ा सिंबल है, सी बड़ा है, एक्स छोटा सिंबल है, और बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर छोटा सिंबल रहे तो घटाने का कार्य करता है, और बड़े सिंबल के राइट साइड में अगर छोटा सिंबल रहे तो जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए एक्स छोटा सिंबल है, सी बड़ा सिंबल है, एक्स कहाँ स्थित है, सी के लेफ्ट साइड में। तो एक्स सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 भाई 90। अब वी ट्रिपल आई, आई को हम रिपीट कर सकते हैं कितनी बार, 3 बार। एक्स को आई को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, बताया ना। तो एक्स सी से कितना हो गया 90, और वी ट्रिपल आई से क्या हो गया 8, तो ये हो गया 98। अब इधर कितना है एल फॉर 50, एक्स फॉर, देखो अब यही सिंबल छोटा सिंबल जो राइट साइड में आ गया तो ऐड हो जाएगा, ये हो गया 63। और इधर क्या मैंने बताया आपको 98, तो 98 इज ग्रेटर देन 63, तो यहाँ बड़ी का सिंबल लग जाएगा। इस ग्रेटर का यही आपको लगाना था। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा, और तुरंत निर्णय भी नहीं लेना चाहिए कि नहीं 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 ये पद्धति ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। देखिए बिल्कुल आपके ऊपर है, आपका कॉन्फिडेंस अगर मजबूत है, आप कोई चीज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, चलिए इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 का शायद क्वेश्चन नंबर 4 अभी और है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स एंड गिव द आंसर इन बोथ रोमन न्यूमेरल्स एंड अरबिक न्यूमेरल्स। जो आंसर देना है रोमन न्यूमेरल्स एंड अरबिक नंबर्स, रोमन न्यूमेरल और अरबिक नंबर्स दोनों में इसका आंसर देना है ना बेटा। तो पहले कर है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स। जैसे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, यहाँ पर है LX और फिर यहाँ है प्लस XC। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स एंड गिव द आंसर इन बोथ रोमन न्यूमेरल्स एंड अरबिक न्यूमेरल्स। तो देखो इसको आप LX है ना, ये क्या है LX। तो देखो LX का मतलब क्या हो जाएगा, L फॉर 50, X फॉर हो गया 60, अब XC का मतलब क्या हो गया 90, तो कितना हो जाएगा 150। तो ऐसे आप कर नहीं लोगे। देखिए ऐसे B वाला है DC प्लस XLIX। तो पहले अलग अलग इसको हम हिंदी न्यूमेरल में बदल लेते हैं। तो D फॉर 500 होता है, DC का मतलब कितना हो गया आपका 600, कितना हो गया 600। अब XL का मतलब क्या हुआ, देखिए बेटा फिर मैंने कहा खूब अच्छे से समझाया आपको। जैसे हिंदी न्यूमेरल जो होता है या इंटरनेशनल न्यूमेरल जो होता है उसमें डिजिट कौन कौन यूज किए जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, इतने का ही खेल है। इसी में चाहे करोड़ बना दो, चाहे अरब बना दो, चाहे खरब बना दो। इसी तरह से जो रोमन न्यूमेरल पद्धति है, सिस्टम है, उसमें कुल कितने सिंबल हैं, देयर आर 7 सिंबल्स इन रोमन न्यूमेरल्स। और उसका जो रूल है उसको भी आपको मैंने अच्छे से बताया, समझाया। और इसको ऐसा नहीं है, तो आप पिछले वाले कक्षा में शायद बरकत जी पढ़ाए होंगे, बहुत अच्छा है। आपकी सारी चीजें सब हमको बतानी ही नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। देखिए DC का मतलब 600, XL का मतलब क्या हो गया आपका L फॉर 50, और X कहाँ लगा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड में। तो अगर छोटा सिंबल बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में होता है तो हाँ हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, और वही छोटा सिंबल अगर बड़े सिंबल के राइट साइड में होता है तो हाँ हम प्लस करते हैं। बार बार फोकस किया इन बातों पर, ये ना समझिए कि क्यों सर वही बार बार रिपीट कर रहे हैं।
इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप कतई कभी कोई एक्सक्यूज न करें। देखिए XL का मतलब क्या हो गया 40, अब IX9 49, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 649। अच्छा ओके, इसको देखिए उसमें भी लिखना है, सॉरी ये तो कह रहा है कि रोमन न्यूमेरल में भी लिखिए और हिंदी अरबिक न्यूमेरल, तो ये तो हिंदी अरबिक न्यूमेरल हो गया 150। अब इसका एक आंसर ये हो गया। दूसरा 150 को रोमन न्यूमेरल में क्या लिखेंगे, तो रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे CL, C फॉर 100, यल आप आगे लगा दीजिए, CL 150। तो ऐसे ही देखिए 649। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, देखो बेटा 649, तो 600 को पहले D का मतलब 500, C ऐड कर दिए इसमें, तो DC कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। अब 40 लिखना है, तो 40 के लिए क्या लिखेंगे XL, क्या हो गया 40, और 9 को क्या लिखेंगे IX, DC XL IX। ओके, ऐसे ही देखिए मैंने A B पार्ट बता दिया, C D E है, आप खुद कर लेंगे, इसको कर लेंगे ना, मुझे पूरा उम्मीद है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। इस तरह से आपका जो नोइंग अवर नंबर, जो आपका कंटेंट है मैथमेटिक्स क्लास 6 का, उसमें पहला चैप्टर क्या है, नोइंग अवर नंबर। उसमें कितने एक्सरसाइज हैं, देयर आर 3 एक्सरसाइजेज इन फर्स्ट चैप्टर। अब मैंने पहला एक्सरसाइज भी आपको बताया, दूसरा एक्सरसाइज भी करवाया, तीसरा एक्सरसाइज भी करवाया। अच्छा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, हमारे समझ से किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन छूटा नहीं होगा, और बाई में अगर कोई क्वेश्चन छूटा भी होगा तो जब हम लोग फेस करेंगे बहुत जल्द ही क्लास में आमने सामने होंगे, तो क्वेश्चंस को आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बार फिर मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप यह कतई नहीं सोचिएगा कि अब ये तो मेरा क्लास ऑनलाइन चल गया, अब उसके बाद जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो सीधे सीधे मुझको आगे बताया जाएगा, पीछे की चीजें नहीं बताई जाएंगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं डाउट होगा, कहीं कोई विदाउट एक्सक्यूज आप उसको पूछेंगे, और आपको बिल्कुल जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा उसको क्लियर कराया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कंटेंट है, उसका जो पहला चैप्टर है नोइंग अवर नंबर, उससे रिलेटेड 3 एक्सरसाइज आपको बता दिए गए। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स बुक भी बना रहे होंगे, उसको कर रहे होंगे। जब आप स्कूल में मिलेंगे हम आपका नोट्स बुक भी चेक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।